अधिवक्ता ने किया अनोखा प्रदर्शन। जूता पॉलिश कर बार के नवनियुक्त पदाधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मथुरा कलेक्टर स्थित न्यायालय परिसर के गेट नंबर 2 पर उस समय चर्चाओं का माहौल बन गया जब एक अधिवक्ता द्वारा जमीन पर बैठकर अधिवक्ताओं के जूते पॉलिश करने का मामला प्रकाश में आया। अधिवक्ता द्वारा की जा रही जूता पॉलिश के कारण बार के पदाधिकारियों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं जूता पॉलिश कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि बार एसोसिएशन नियमानुसार प्रत्येक वर्ष हर अधिवक्ता से 300 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाता है, लेकिन हाल ही में चुनाव के बाद जीत कर आए नए पदाधिकारियों द्वारा वर्षों पुराने नियमों को बदला जा रहा है। देखिए, मैं जिस लिए बैठा हूँ ये समस्या सभी आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं और मुझे उम्मीद थी कि आपको मालूम होगी अपनी तरफ से, लेकिन चलो अब मैं बताता हूँ। आपने पूछा है तो तमाम वकीलों ने आत्महत्या की है इस कोरोना काल में आर्थिक तंगी की वजह से। उसमें तमाम युवा अधिवक्ता रहे हैं। हमारी टीस ये है कि ना तो बार एसोसिएशन उस समय हमारी मदद कर पाई, ना बार काउंसिल, और उत्तर प्रदेश सरकार तो हमारा पैसा ही खा के बैठ गई। जो हमारी मेहनत का पैसा था उसे उसने रिलीज ही नहीं किया उत्तर प्रदेश। इस दौरान चुनाव हुए बार एसोसिएशन मथुरा के, हमने इस उम्मीद में वोट दिए कि कुछ बदलाव होंगे। तो जो वार्षिक चंदे का शुल्क है 500 रुपये, जो पिछली साल तक 300 रुपये हुआ करता था, वो 500 रुपये हम चाह रहे थे उसमें कुछ राहत मिले हमें, क्योंकि हमारे पास पहले प्रायोरिटीज़ खर्चे के लिए और हैं। पहले हमें सब्जी भी लेके आनी है, दूध वाले का भी पेमेंट करना है, मेडिकल वाले का भी, बहुत सी समस्याएं हैं। तो वार्षिक चंदा में हम थोड़ी राहत चाहते थे, जिसके लिए हम इनसे मिले। हमने लीगल नोटिस भी इन्हें दिया, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। 300 रुपये जब वार्षिक शुल्क हुआ करता था, तब कई जो अनुभवी पुराने अधिवक्ता हैं वो जानते हैं कि वो 100 रुपये करके 3 महीने में लिया गया। तो एक क्या कारण है कि 500 रुपये वाले में ये इतनी भी रिलीफ नहीं दे पाए कि 100 रुपये करके 5 महीने में ले लें। बार की आमदनी वकालतनामा से पहले केवल होती थी, आज की डेट में हलफिया बयान भी बेच रहे हैं, बेल बॉन्ड भी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। पब्लिक से उसकी गाड़ी कमाई खूब छीन रहे हैं, लेकिन वकीलों को क्या दे रहे हैं बदले में? ये पैसा जा कहाँ रहा है जब इतनी बड़ी मात्रा में ले रहे हैं? आप किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आप अपना? हम इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये समझ में आया, मेरे पे 2 काम आते हैं सर। एक तो वकालत, क्योंकि घर में पिताजी वकील थे, शुरू से कानूनी माहौल था तो वकालत सीख गया। दूसरा काम ऐसे आ गया कि हमारे यहाँ हिंदू हैं चूँकि, तो संस्कार यदि आते हैं बाप की सेवा करो, पैर छुओ, तो बूट पॉलिश उनके किया करते थे कचहरी आने से पहले हम। तो एक वकालत आ गई हम पे और दूसरी सौभाग्य से बूट पॉलिश आ गई। आज की डेट में अदालतों का जो व्यवहार है ये ना तो उसको सुधारने के लिए, ना युवा अधिवक्ताओं की कोई समस्या, ना वार्षिक चंदा, तो फिर ये बैठे किस लिए हैं? सीधी सी बात है, अगर ये हमारी मदद नहीं करने बैठे तो निश्चित मलाई खाने के लिए बैठे हैं केवल। चुनावों के वक्त हारने वाला प्रत्याशी हो या जीतने वाला, वो मात्र 300-400 वकीलों को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लिफाफे में बांट देते हैं, और 500 रुपये वार्षिक चंदा बाकी के जो 2200-2000 वकील रहे उनके लिए कोई राहत नहीं है। वार्षिक चंदा कम होना चाहिए, बिल्कुल कम हो या राहत दी जाए, इसमें कुछ ना कुछ तो हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी अपनी संस्था हमारी बिल्कुल भी सुनवाई ना करे। और वार्षिक शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। जूता पॉलिश कर रहे अधिवक्ता का कहना है कि कोरोना काल में इस तरह से शुल्क बढ़ाना उचित नहीं है, लिहाजा बढ़ाए गए शुल्क को कम किया जाए या फिर राहत देने का काम किया जाए। इस विषय को लेकर बार के अध्यक्ष और सचिव से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि जो भी निर्णय लिए गए हैं वह बार के हित को देखते हुए लिए गए हैं। जो भी अधिवक्ता इस तरह का विरोध कर रहा है वह अधिवक्ता नहीं है। जो भी व्यक्ति बार के नियमों का उल्लंघन करते हुए विरोध कर रहा है उसे टर्मिनेट कर दिया गया है। अधिवक्ता बैठे थे? हमारा कोई अधिवक्ता नहीं बैठा है। अच्छा, उनका एक ये आरोप है कि 300 रुपये पहले दिए जाते थे, लेकिन अब 500 रुपये लिए जा रहे हैं, वार्षिक शुल्क हो जाता है। बार के जो शुल्क है वो सबसे लिया जाएगा, चाहे कोई कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें बार के हित को देखना है, किसी एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों के हित को नहीं देखना है। हमारे पास न कोई इस तरीके का प्रार्थना पत्र आज तक आया है कि किसी का शुल्क माफ़ किया जाए या कितना लिया जाए कितना न लिया जाए। अगर कोई एक व्यक्ति इस तरीके से कर रहा है और वो बार का वो हमारा सदस्य नहीं है, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। पहली बात, जहाँ तक सदस्यता शुल्क की विषय है, सदस्यता शुल्क पूर्व में भी दिया गया है
और ये सदस्यता शुल्क कोई इस रेजिम के द्वारा पहली बार नहीं लिया जा रहा है। ये सदस्यता शुल्क जब से बार एसोसिएशन मथुरा की स्थापना हुई है तब से हम देते आ रहे हैं और सबने दिया, और आज तक करीब 1000 लोगों का सदस्यता शुल्क बार में जमा भी हो चुका है। अब एक व्यक्ति अगर हठ धर्मता करके और ऐसे अपनी गलत मांगों को मनवाएगा तो ऐसा आदमी हमारी बार का सदस्य नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम 100% कार्रवाई करेंगे।